हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, हिंदुओं के त्यारों को सजा दो। भारत माता की। उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई दीन नहीं है। इन्होंने पूछ पूछ कर चुन चुन कर मारा है, हिंदू पूछ पूछ कर मारा है, मुसलमानों को छोड़ा है। हम इसमें कोई हिंदू मुसलमान में बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन उग्रवादियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये इनका कोई मजहब नहीं है। और आज हम जो हमारे हिंदू भाई जिनकी हत्या हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। कि सब जितनी भी बरादरी है, कभी ये मत कहो मैं ये हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ये हूँ। कोई बरादरी नहीं है, सब हम एक हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और हम सब एक हैं, मिलकर रहेंगे तो कोई भी हादसा नहीं होगा, शहर में कोई वारदात नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी। ये दूसरा देश हमारे पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि हमारे देश के लोग हैं जो वो बटे हुए हैं, इसलिए हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हम सब मिलकर रहेंगे तो किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी। हिंदू एकता निर्माण संघ के जितने भी अधिकारी, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, मेरा एक संदेश है सभी को हाथ जोड़कर कि सभी मिलकर रहिए और आगे की आगे सिरसा जिला में सबको जोड़िए, सबकी आईडी बनवाइए और सबको मिलिए, सबसे हिंदू एकता निर्माण संघ को आगे बढ़ाइए। भी हिंदुस्तान में ये दाढ़ी और टोपी लगा के घूम रहे हैं, इनका खात्मा किया जाए। जब जब मुसलमानों को मौका मिलता है ये लोग हिंदुओं को अपने यहाँ से निकालने का काम करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू बड़े आराम से रह रहे थे, अब जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन्होंने हिंदुओं पे अटैक किया। भारत माता की। वंदे वंदे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। त्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। भारत माता की। वो कौन सा किसी को मारने गए, वो घूमने गए, अपने एंजॉय करने गए, उनकी गलती है कि उनको मार दिया। बस बहुत दुख है इस बात का। और मोदी जो है वो फैसला ले, वो साथ हाँ। हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, हथियारों को सजा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। त्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। हिंदुओं के त्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिरसा में नजर आ रहा है। आज सिरसा में नहीं, पूरा हरियाणा की, पूरे भारत में रोष है। ये जो उग्रवादियों ने इतना गंदा कार्य किया है, इसकी जितनी उनको सजा मिले कम है। इस टाइम क्या डिमांड है सर? चौक पे आप सब लोग इकट्ठे डिमांड तो है कि किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं? आतंकवादियों को सजा मिले। भारत का जो पड़ोसी देश है दुश्मन पाकिस्तान, वो आतंकवाद भेजता है, उसको सजा मिले, उन पर अटैक किया जाए, उनको चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाए। क्या लगता है कि इस पर कोई एक्शन किया जाएगा? बिल्कुल, हमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। अमित शाह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गृह राज्य मंत्री, उन पर पूरा भरोसा है कि
अब भारत रुकने वाला नहीं है, कोई ठोस कदम जरूर उठाएगा। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जिनको एक ब्लैक डे के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन इस हादसे के बाद क्या नजर आ रहा है? ऐसे जागृत होगी। पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एयर स्ट्राइक करके पूरा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। लेकिन अब हिंदुस्तानियों को ये जो सरेआम कत्लेआम हुआ हिंदुस्तानियों का, तो सारे भारत में रोष है। पूरा भारत चीख चीख कर कह रहा है जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा हिंदू कश्मीर है उसको भी हम अपने कब्जे में लाएंगे। अब बख्शे नहीं जाएंगे आतंकवादी और पाकिस्तान बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं हिंदू एकता की कमी थी जो ये हादसा हुआ, क्या कारण हो सकता है? ये ऐसा है, उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई दीन नहीं है। इन्होंने पूछ पूछ कर चुन चुन कर मारा है, हिंदू पूछ पूछ कर मारा है, मुसलमानों को छोड़ा है। हम इसमें कोई हिंदू मुस्लिम में बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन उग्रवादियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये इनका कोई मजहब नहीं है। और आज हम जो हमारे हिंदू भाई जिनकी हत्या हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि ऐसी कामना नहीं की होगी उन्होंने जैसा हसन उनके साथ अब होगा। हालांकि हमें पूरा विश्वास है हमारे जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं वो इस पर कड़ा एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवारों से जिनके मांग सुनी हुई है, उनको न्याय जरूर जल्द से जल्द मिलेगा। और इसके लिए पूरा कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक हिंदू एकता खड़ी है। यहाँ पे हमारे साथ कोई जाट नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई राजपूत है, सिर्फ एक हिंदू है। और हम हिंदू एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और जब तक हिंदू एक नहीं होगा तो बटेगा और कटेगा। और इसलिए हम दिल से आभार करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आश्वासन दिए हैं। जो ऐसी उन्होंने कामना भी नहीं की है वैसा असर उनका कुछ ही दिनों में करके दिखा देंगे। एक बारी हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर हमारे भारतीय गए हुए हैं 1 मई तक वो वापिस आ जाए, उनका मुंह तोड़ जवाब लगता है 2 तारीख को ही नहीं होने देंगे। 1 से 2 तारीख के बीच में हमारे बंदे आने के बाद 2 तारीख को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिन्हें उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा और आने वाली पुश्तें नहीं सोचेगी। भारत माता की जय। विरोधी क्या कहेंगे? हिंदू एकता निर्माण संघ की ओर से आज आपकी जो यात्रा निकालेगी, आक्रोश यात्रा, ये कहाँ से शुरू हुई? नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा गला तो नहीं बैठ गया? कोई नहीं बोलो। हाँ जी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे हमला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जब आतंकवादियों ने अपने हिंदुओं पे हमला किया कि वहाँ पे पूछ पूछ के नहीं हमला किया है, वहाँ पे कोई जात बरादरी नहीं है, वहाँ पे सीधा अटैक किया गया है। मैं हिंदुस्तान के सभी भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहो, कोई जात बरादरी नहीं है, सब मिलकर रहो। बटोगे तो कटोगे, हम सब एक हो जाएंगे तो हमारे देश में शांति रहेगी, नहीं तो हमले होते रहेंगे। और मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष को मेरा यही संदेश रहेगा कि सब जितनी भी बरादरी है, कभी ये मत कहो मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ये हूँ। कोई बरादरी नहीं है, सब हम एक हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और हम सब एक हैं, मिलकर रहेंगे तो कोई भी हादसा नहीं होगा, शहर में कोई वारदात नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी। ये दूसरा देश हमारे पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि हमारे देश के लोग हैं जो वो बटे हुए हैं, इसलिए हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हम सब मिलकर रहेंगे तो किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी। हिंदू एकता निर्माण संघ के जितने भी अधिकारी, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, मेरा एक संदेश है सभी को हाथ जोड़कर कि सभी मिलकर रहिए और आगे की आगे सिरसा जिला में सबको जोड़िए, सबकी आईडी बनवाइए और सबको मिलिए, सबसे हिंदू एकता निर्माण संघ को आगे बढ़ाइए ताकि हम आगे कोई ना कोई कदम उठा सकें, आगे कोई फैसला ले सकें। अगर हम सब एकजुट होकर ये कदम उठाते हैं, फैसला लेते हैं, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। और हमें विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी पर। हम शुरू से ही हमारे बाप दादा, हमारे परिवार सारा बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ है, जो कि हम उन्हीं को ही वोट देते आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया अच्छा किया। हमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी, योगी जी पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी ऐसे बदला लिया था और अब भी वहाँ पे पूरी मिलिट्री भेजी है। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो ये काम करेंगे, पूरा करारा जवाब देंगे
और हमारे 27 हमारे हिंदू जो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनका बदला वो लेकर रहेंगे। उनका एक एक खून का कतरा लेकर रहेंगे, जवाब लेकर रहेंगे। हमें नरेंद्र मोदी पे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये जब तक हमारी कूटनीति नहीं थी और हमारे लोग जो हमारी जो कूटनीति थी तभी ऐसा हुआ है, नहीं तो उन्होंने रैकिंग करके उसी जगह को टारगेट बनाया जहां पर सुरक्षा बल मौजूद नहीं थी, एक भी सुरक्षा बल नहीं थे, उसी हिंसा को उन्होंने बनाया और पूछ के, हालांकि कलमा पढ़ाए गए, जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें छोड़ दिया गया और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मार दिया गया, सिर में गोली मार दी गई। इसीलिए यही चाहते हैं कि हिंदू एकता एक हो और इसको जल्द से जल्द जितने पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले और उनकी जो आत्माएं ऊपर गई है उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे मोदी जी जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेकर इस जो जिहादी लोग हैं इनका अब बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत। बटला जी, सिरसा पर खास नजर है क्योंकि सिरसा बिल्कुल सेंटर में ऐसा है, आज मैंने अभी इंडिया न्यूज़ पे एक खबर देखी है, सिरसा हाई अलर्ट पर है। सिरसा हाई अलर्ट पर है क्योंकि सिरसा का जो एयरपोर्ट है एशिया के दूसरे नंबर का है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान पर अगर हमला होगा तो सिरसा से ही शुरू होगा। बटला जी, आप प्रदेश महामंत्री भी हिंदू एकता, बिल्कुल मैं हिंदू एकता, कदम उठाए जाएंगे आपके इस संघ की ओर से? देखो, हिंदू एकता निर्माण संघ हमारा राष्ट्रीय हिंदू एकता निर्माण संघ मोदी जी के साथ है, संघ के साथ जुड़ा हुआ है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और हमारे सारे पदाधिकारी है, जनरल सेक्रेटरी है, देव मेहला जी हैं। अब आपको आगे देव मेहला जी बताएंगे। हाँ जी देव जी। ऐसे है मैडम, जो पहलगांव में अटैक हुआ है उसका सही बदला तो ये होगा कि जितने भी हिंदुस्तान में ये दाढ़ी और टोपी लगा के घूम रहे हैं इनका खात्मा किया जाए। जब जब मुसलमानों को मौका मिलता है ये लोग हिंदुओं को अपने यहाँ से निकालने का काम करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू बड़े आराम से रह रहे थे, अब जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन्होंने हिंदुओं पे अटैक किया। तो ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू उनके पास रहे, तो हम कैसे माने कि कब तक हम अपना देश छोड़कर भागें। हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कोई रहना चाहता है तो वो अपना धर्म छोड़कर, मस्जिदें बंद होनी चाहिए, ये दाढ़ी और टोपी वाले नहीं दिखने चाहिए। अगर ये अपना धर्म छोड़कर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन मोदी जी से मेरी यही दरख्वास्त है भाई ये दाढ़ी और टोपी वाले हिंदुस्तान से ख़त्म होने चाहिए। ये ही पहलगाम का सही बदला होगा। देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था और मैं चाहता हूँ कि अब भी जब हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है चुन चुन कर, तो हिंदुस्तान में जो हमारा मुसलमान भाई रहना चाहता है हिंदू बनकर वो रहे, जो नहीं रहना चाहता वो पाकिस्तान जाए। और वहाँ तो उन्होंने पहलगाम से किया है, तो मान लो उन्होंने पहल किया है, अब दूज हमारी होगी। उन्होंने पहल अपनी कर दी है और अंत उसका अब दूज के हमारे थ्रू होएगा। हाँ जी, अमर सिंह जी क्या होगा? बोल रहे धन्यवाद मोदी जी से यही प्रार्थना है कि जिस तरह इजराइल ने हाथों हाथ बदला लिया है इसी तरह हाथों हाथ बदला ले। मेरा एक जय श्री राम। मेरा एक भारत सरकार को संदेश है कि हम सब हिंदू जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर लड़के नौजवान साथी पर जो इंडिया में पूरे इंडिया में जो बैठे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौजवान साथी हैं और उनको नौकरियां दे दी जानी चाहिए। फौज में भर्ती किया जाना चाहिए, भर्ती उनकी भर्ती हो सभी को। मैं मेरे सिरसा जिला की पूरी गारंटी लेता हूँ, मुझे विश्वास है मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ये मेरे भाई खड़े हिंदू एकता के सभी अंग्रेज बटला जी खड़े हैं, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, अपनी तरफ से देता हूँ। मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरा एड्रेस नोट कीजिए। मैं 100 लड़के देता हूँ, वहाँ पर बिठा दीजिए वहाँ पे और हथियार दे दीजिए और अगर एक भी आतंकवादी वहाँ पे दिख जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ।